हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज मैं आपसे एलआईसी के ज़बरदस्त प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ जो आपको होल लाइफ कवरेज देती है, साथ ही आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल को भी फुलफिल करती है। लेट्स बिगिन। पहला लक्ष्य है पेंशन का, जो आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद आपके लिए हुए सम एश्योर्ड का 8% आपको लाइफ टाइम पेंशन आएगी। साथ ही यह पेंशन टैक्स फ्री रहेगी, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जैसे अगर आप 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 16,000 की सालाना पेंशन लाइफ टाइम आएगी, और वहीं पर अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 5 लाख का 8% 40,000 रुपए की सालाना पेंशन लाइफ टाइम आएगी। दूसरा बेनिफिट रहेगा डेथ का। जब भी आपकी डेथ होगी तो एक अच्छा अमाउंट आप अपने नॉमिनी के लिए छोड़ कर जाएंगे, जिससे उन्हें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप भी चाहते हैं होल लाइफ पेंशन लेना और किसी पर भी डिपेंडेंसी नहीं चाहते, साथ ही अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा अमाउंट छोड़ना चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए है। यह प्लान है एलआईसी का जीवन उमंग प्लान। यह नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट होल लाइफ एश्योरेंस प्लान है। इसमें आपको लिमिटेड टर्म तक पेमेंट करनी होती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपको लिमिटेड टर्म तक पेमेंट करनी है, मतलब होल लाइफ पेमेंट नहीं करनी, इनकम आपको होल लाइफ आएगी। इस पॉलिसी में 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 1 में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगी वो 15 साल की रहेगी। ऑप्शन 2 में 20 साल की रहेगी। ऑप्शन 3 में 25 साल का रहेगा और ऑप्शन 4 में 30 साल का रहेगा। मिनिमम एज एट द एंड ऑफ पीपीटी, प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होते होते मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 30 इयर्स रहेगी सारे ऑप्शन में। मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए पीपीटी कंप्लीट होते होते? 70 साल की रहेगी सारे ऑप्शंस में। 1 2 3 4 सारे ऑप्शन में 70 साल की एज रहेगी। मिनिमम एज एंट्री की क्या रहेगी? ऑप्शन एज में मिनिमम 15 साल की एज रहेगी, क्योंकि पेमेंट टर्म कंप्लीट होते होते मिनिमम 30 इयर्स हो जाना चाहिए। 15 साल का पीपीटी है इसमें। ऑप्शन 2 में 10 इयर्स का रहेगा, ऑप्शन 3 में 5 इयर्स का रहेगा और ऑप्शन 4 में 90 डेज का रहेगा। मैक्सिमम एज एंट्री की क्या रहेगी? ऑप्शन 1 में 55 इयर्स की एंट्री एज है मैक्सिमम, ऑप्शन 2 में 50 इयर्स है, ऑप्शन 3 में 45 इयर्स है, ऑप्शन 4 में 40 इयर्स है। मेच्योरिटी एज क्या है? ये प्लान 100 साल की एज में कंप्लीट होगा, तो सारे ऑप्शंस में सेम रहेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान का क्या रहेगा? मिनिमम आपको 2 लाख का सम एश्योर्ड लेना ही होगा, ये सारे ऑप्शंस में सेम रहेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या रहेगा? इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, सारे ऑप्शन में ये सेम रहेगा। इस प्लान की पॉलिसी टर्म क्या रहती है? 100 माइनस एज एट एंट्री। जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपकी जो भी एज है, लेट्स एन एग्जांपल, एज 30 इयर्स है तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 इयर्स की ये पॉलिसी रहेगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर राजू, जिसकी एज 30 इयर्स है, सम एश्योर्ड उन्होंने 5 लाख का लिया, प्रीमियम पेइंग टर्म उनका 30 इयर्स है, पॉलिसी टर्म रह गई 70 साल की। ईयरली जो उन्हें प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 15,418। हाफ ईयरली लेते हैं तो 7,791 पे करना पड़ेगा। क्वार्टरली लेते हैं तो 3,937 रुपये पे करना पड़ेगा, और वहीं पे अगर मंथली लेते हैं तो 1,312 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मिस्टर राजू को 30 इयर्स तक प्रीमियम डिपॉजिट करना होगा, और जब पॉलिसी को 30 इयर्स हो जाएंगे उसके बाद उन्हें 40,000 ईयरली पेंशन आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मिस्टर राजू ने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो उसका 8% लाइफ टाइम मिस्टर राजू को एज अ इनकम आएगी। जब मिस्टर राजू की उम्र 100 साल हो जाएगी, अब अज्यूम करते हैं कि मिस्टर राजू को कुछ नहीं होता, उनकी एज 100 साल पूरी हो जाती है, तो उन्हें मेच्योरिटी बेनिफिट आफ्टर 100 इयर्स मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह रहेगा। सम एश्योर्ड उन्होंने 5 लाख लिया था तो वो उन्हें मिल जाएगा। इस पर जो बोनस बनेगा एस्टिमेटेड वो 44,60,000 का बनेगा। टोटल जो उन्हें मेच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 49,96,000 की। साथ ही ये मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री रहेगी। यह कैलकुलेशन करंट बोनस रेट के आधार पर है। देखिए एलआईसी में सारे प्लान्स में ना जो मेच्योरिटी मिलती है वो बोनस रेट के आधार पर मिलती है। तो अभी जो एलआईसी ने बोनस डिक्लेयर किया है उसके बेसिस पर ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है। फ्यूचर में जो भी बोनस एलआईसी डिक्लेयर करेगी उसके हिसाब से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ये मेच्योरिटी हो सकती है। यदि मिस्टर राजू की डेथ 100 वर्ष से पहले हो जाती है तो उनकी नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलेगा, उसके बाद बोनस मिलेगा। बोनस का अमाउंट उस चीज पर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी कितने टाइम तक चली है।
पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ज्यादा मिलेगा। और अगर जीवित रहते ही 100 वर्ष से पहले मिस्टर राजू पैसा निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं। उनको डेथ बेनिफिट का 90% अमाउंट मिल जाएगा। अगर ये पॉलिसी चल रही है और 3 वर्ष के बाद कभी भी मिस्टर राजू को पैसे की जरूरत पड़ती है, देखिए फाइनेंशियल कंडीशन सबके ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो सरेंडर वैल्यू का 90% तक लोन की फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मे थैंक्स फॉर वॉचिंग।